अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान से एक बार फिर आपके साथ। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि जब दांत किसी वजह से निकलवा दिए जाएं तो निकले हुए दांतों की जगह नए दांत रिप्लेस करने के कितने तरीके हैं। ये 3 तरीके हैं। पहला तरीका है डेंचर्स। जब एक दांत, 2, 3, 4 या 5 दांत निकाल दिए जाएं और उनकी जगह नए दांत लगाने के लिए हमारे पास डेंचर का तरीका हो तो इसको हम पार्शियल डेंचर कहते हैं। और जब ओल्ड एज में या किसी भी वजह से अर्ली एज में भी, मिडिल एज में भी अगर हमें सारे के सारे दांत रिप्लेस करने हो डेंचर्स के थ्रू तो इसको फुल डेंचर कहते हैं। ये डेंचर्स आमतौर पे 3-4 तरह के होते हैं। पहला एक कन्वेंशनल डेंचर है जो कि एक्रेलिक का बनता है, जो कि बड़े सालों से इस्तेमाल में है। इसकी दूसरी किस्म है जिसमें हम दांतों की फिटिंग सरफेस पे एक सॉफ्ट लाइनिंग, एक रबर लाइक के हम एक तह चढ़ा देते हैं जिससे उसका इस्तेमाल कुछ आसान हो जाता है और उसमें पेशेंट को वो डेंचर चुभता नहीं है, जो कि कन्वेंशनल या पुराने किस्म के एक्रेलिक डेंचर में चुभता है। इसकी तीसरी किस्म है फ्लेक्सिबल डेंचर, जो खुद ब खुद मरीज के मुंह में अपनी जगह बनाता है और मरीज को उसके साथ सेटलमेंट में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। और इसकी चौथी किस्म है क्रोमियम कोबाल्ट प्लेट। ये दो धातुओं क्रोमियम और कोबाल्ट को मिला के एक अलॉय बनाया जाता है जिसके अंदर दांत फिट किए जाते हैं। ये सबसे कीमती किस्म समझी जाती है। अब कन्वेंशनल डेंचर हो, सॉफ्ट लाइनिंग वाला डेंचर हो, फ्लेक्सिबल डेंचर हो या सीसी प्लेट वाला डेंचर हो, इसका फायदा ये है कि इसमें साथ वाले कुदरती दांतों को या जबड़े की बोन को नहीं छेड़ा जाता, तो ये सबसे महफूज किस्म समझी जाती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहले हम इसके फायदे देखेंगे। सबसे पहला फायदा तो यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। बाकी तमाम जो तरीके हैं उनकी निस्बत ये सस्ता है। इसमें साथ वाले दांतों को या जबड़े को नहीं छेड़ना पड़ता। इसका एक और फायदा ये है कि मरीज जब चाहे इसको उतार के रख सकता है और फिर बाद में दोबारा लगा सकता है। अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। इसमें सबसे पहली बात ये कि चूंकि एक ये फॉरेन बॉडी है, ये एक बैरूनी अंसर है, तो मरीज को इसके साथ एडजस्ट होने में काफी टाइम लग जाता है। कभी ये ढीला होता है, कभी ये सख्त होता है, कभी ये कहीं से चुभ रहा होता है, कभी बात करते हुए गिर जाता है, खांसी या छींक आते वक्त इसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। इसका दूसरा नुकसान ये है कि इसकी सफाई बड़ी रेगुलर करनी पड़ती है। इसको 2 या 3 दिन तक साफ नहीं करेंगे तो चबाई खुराक के जो बाकी मादा लेफ्ट ओवर जर्रात हैं वो और इंसानी थूक मिलकर इसमें बदबू और टॉक्सिन्स पैदा कर सकते हैं। इसका तीसरा नुकसान ये है कि मरीज के बोलने में रुकावट आती है। लाइक कुछ अल्फाज वो मोटे बोलता है, क्योंकि ऊपर के दांत अगर हम रिप्लेस करें डेंचर की शक्ल में तो एक प्लेट भी तालू से लगती है और जब ज़बान तालू से टकराती है तो एक मोटा सा या हैवी सा इफेक्ट देती है। यही नीचे के दांतों में भी मामला आ सकता है कि जब हम बोलते हैं ऐसे डेंचर्स के साथ तो हमारे कुछ अल्फाज की अदायगी में फ़र्क आ जाता है। इसका एक और बड़ा साइड इफेक्ट ये देखने में आया है कि मरीज़ के मुँह में पानी बहुत बनता है, थूक बहुत बनती है। कुदरत का असूल है कि जब भी मुँह में कोई चीज़ आती है तो दिमाग से मैसेज आता है जिसके थ्रू हमारे थूक पैदा करने वाले गदूद थूक पैदा करना शुरू कर देते हैं ताकि उस चीज़ को नरम करके और दांतों से चबा के उसको मैदे में ले जाया जा सके। तो डेंचर्स के लगाते साथ ही मुंह में पानी आना शुरू होता है। तो इसलिए बहुत से मरीज ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब ने डेंचर तो लगा दिया लेकिन उसके बाद से हमारा थूक बहुत बनता है, या हमें वो चुभता है, या हमें वो सख्त है, या हमें ढीला है, या हमें बात करने में मसला हो रहा है। तो ये वो सारी बातें हैं जिस वजह से बहुत से लोग डेंचर्स को पसंद नहीं करते। अब हम आते हैं मिसिंग दांतों को रिप्लेस करने के दूसरा जो हल है जिसको हम ब्रिज कहते हैं। ब्रिज आमतौर पर पोर्सलिन के बनाए जाते हैं और इसमें एक मेटालिक कोर होती है नीचे और ऊपर पोर्सलिन की तह जमाई जाती है। इसकी एक और एडवांस किस्म जरकोनिया ब्रिज भी है जिसमें कि मेटल नहीं होता, सिर्फ सिरामिक होता है। ब्रिज लगाने के लिए मिसिंग दांत के साथ आगे या पीछे या दाएं बाएं 2 हेल्दी दांतों को ग्राइंड किया जाता है। उन ग्राइंडेड दांतों के ऊपर कैप या कवर चढ़ाया जाता है। उस कैप या कवर के साथ ये मिसिंग टूथ अटैच होता है, यानी कि अगर ये दांत हैं और इनमें से एक निकल गया, इन 2 के ऊपर हम कैप लगाएंगे। उनके साथ ये जुड़ा होगा एक तीसरा दांत जो कि ये जगह खाली नजर आ रही है, ये मिसिंग दांत। तो एक पुल बन गया ना, ब्रिज बन गया, तो इसको हम ब्रिजिंग कहते हैं। इसके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फायदा ये है कि ये भी निस्बतन कम कीमत है, डेंचर से महंगा है, लेकिन जो तीसरी किस्म मैं आपको बताऊंगा डेंटल इम्प्लांट, उनसे सस्ता है। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये बिल्कुल देखने में कुदरती दांतों की तरह नजर आते हैं और इनकी कॉस्मेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तीसरा फायदा ये कि इनको साफ करना बहुत आसान है। जैसे हम कुदरती दांतों को ब्रश करते हैं वैसे इनको भी ब्रश करते हैं। चौथा इनका फायदा ये है कि इनको आम दांतों की तरह जब 2 दांतों के बीच में खाना फंसता है तो हम डेंटल फ्लॉस यूज करते हैं। इस तरह ब्रश और उसके साथ कुदरती सेहतमंद हेल्दी दांत के साथ भी हम डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करके खाने के बचे कुछ ज़रात को साफ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ कि ब्रिज के नुकसान क्या है। एक मिसिंग दांत को रिप्लेस करने के लिए, एक निकले हुए दांत की जगह नया दांत लगाने के लिए ब्रिज में हम साथ के 2 दांतों को ग्राइंड करते हैं। तो 2 दांतों को ग्राइंड करने से क्या होता है कि जो उन सेहतमंद दांतों की एनामल की तह है वो रगड़ी जाती है, ग्राइंड कर दी जाती है, जिससे उन दांतों में सेंसिटिविटी का खतरा होता है, उनमें दर्द भी हो सकती है और उनकी फिर दर्द दूर करने के लिए मजीद फर्दर इलाज, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिलिंग्स या कोटिंग्स वो में करनी पड़ती हैं। तो ब्रिज लगाने जहाँ फायदे हैं वहाँ ये नुकसानात भी हैं। अब हम आते हैं मिसिंग दांतों को रिप्लेस करने की तीसरी किस्म की तरफ, डेंटल इम्प्लांट। ये सर्जिकल मेथड है और ये अब
तक जो मैंने बताया उन दोनों तरीकों से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला तरीकाकार है डेंटल इम्प्लांट। इसमें हम ये करते हैं कि एक्सरे लेके पेशेंट के जॉ बोन की कंडीशन देखते हैं कि इसमें जॉ बोन का जो मैस है वो कितना है, वो डेंटल इम्प्लांट लेने के काबिल है भी कि नहीं। अगर फर्ज करें बोन कम भी हो तो हम बोन ग्राफ्टिंग के थ्रू उसकी बोन की मिकदार को बढ़ा लेते हैं और उसमें डेंटल इम्प्लांट फिट कर देते हैं। होता है इसमें क्या है कि हम मरीज को सुन करके जबड़े में हमें जितनी जगह अवेलेबल होती है उतने डायमीटर उतनी लेंथ का इम्प्लांट हम उसके एक मशीन के थ्रू या मैनुअली हम उसमें ऐसा ऐसा फिट कर देते हैं। अब डेंटल इम्प्लांट्स एक बड़ा वाइड टॉपिक है, इसके ऊपर एक मैं पूरी वीडियो आपको बाद में बताऊंगा। तो डेंटल इम्प्लांट्स के नुकसानात बहुत कम हैं, इसके फायदे ही फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें साथ के दांतों को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स लेके हाजिर होऊंगा। आपको किसी मुताल्लिक कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।